नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी एंग्जाइटी यानी उलझन जो हमारे मन में होती है उसके बारे में है। कहानी का शीर्षक है पहले दिन की उलझन। रवि अपने बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था, अपने फोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए। वह ईमेल जिसे उसने पिछले हफ्ते में दर्जनों बार पढ़ा था अभी भी खुला था। प्रिय रवि शर्मा, हमें आपको टेक फ्यूजन में जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शामिल करने की खुशी है। आपकी ज्वाइनिंग डेट है कल। ये शब्द उसके दिमाग में किसी भारी बादल की तरह मंडरा रहा था। रवि को उत्साहित होना चाहिए था। महीनों की असफलताओं, अनगिनत इंटरव्यू और करवटों भरी रात के बाद उसने आखिरकार बेंगलुरु की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी। उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे, दोस्तों को ईर्ष्या थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोग बधाई संदेश और इमोजी से भरपूर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लेकिन अंदर से रवि को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बड़ी चट्टान के कोने पे खड़ा हो और अगले पल कुछ भी हो सकता है। अपने पहले दिन से एक रात पहले रवि के दिमाग में सवालों का उमाड़ घूम रहा था। अगर मैं काम नहीं समझ पाया तो, अगर मेरी टीम मुझे पसंद नहीं करेगी तो, अगर मैं ओरिएंटेशन के दौरान ही गलती कर बैठा। हर सोच एक गिरती हुई बूंद की तरह थी जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास की चट्टान को घिस रही थी। वह इन विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि जिससे वो थोड़ा सा सो सके, लेकिन उसका शरीर इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसके सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसके पेट में एक मरोड़ सी थी और कंधों पर एक थकान भरा दर्द फैला हुआ था। वह करवटें बदलता रहा और रात के घंटे सरकते गए। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा तो रवि को लगा जैसे वो एक पल के लिए भी ना सोया हो। ऑफिस की इमारत उसके सामने विशाल और चमचमाती हुई खड़ी थी। उसकी शीशे दीवारों पर सुबह की धूप अपनी मुस्कुराहट फैलाए हुए। रवि ने अपना बैग एकदम कस कर पकड़ा हुआ था और एसी के ठंडे माहौल के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गई थीं। रिसेप्शन पर जाकर जब उसने अपना नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट की उत्साहपूर्ण मुस्कुराहट उसको और डरा रही थी। टेक फ्यूजन में आपका स्वागत है रवि। ओरिएंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम 3 में जाएं। कमरे में घुसते ही रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाकी के नए कर्मचारी आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। रवि चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया, अपने फोन को देखने का नाटक कर रहा था, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब एचआर मैनेजर ने प्रेजेंटेशन शुरू की तो रवि का ध्यान कहीं और ही था। उसकी हथेलियों में पसीने की बूंदें भरी हुई और उसकी उंगलियों में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, जैसे कि फेफड़ों में कुछ फंस गया हो। अगले कुछ दिनों तक ये बेचैनी उसके साथ रही, जैसे एक अवांछित परछाई। जितना वो इसे दबाने की कोशिश करता, उतना ही ये तेजी से बढ़ती जाती। रवि के काम सीधे साधे थे। कोड की समीक्षा करना, मीटिंग में शामिल होना और अपनी टीम लीड का अनुसरण करना। लेकिन हर काम उसे एक चुनौती जैसा लग रहा था, जैसे वह हर कदम पर असफल होने वाला हो। वो हर ईमेल भेजने से पहले कई बार पढ़ता, कोड को दर्जनों बार चेक करता और कोई भी सवाल पूछने से डरता कि कहीं सवाल पूछने से उसकी नाकाबिलियत न सामने आ जाए।
रात में भी ये बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी और अब तो ये शारीरिक लक्षणों में बदलती जा रही थी। सीने का दर्द उसका साथी बन गया था। भूख तो कहीं गायब सी ही हो गई थी और पूरे दिन लगातार एक सरदर्द बना रहता था। हफ्ते के अंत तक रवि को लगा जैसे वो पूरी तरह से टूट रहा है। शुक्रवार की दोपहर रवि की टीम लीड प्रिया ने उसे पहला स्वतंत्र काम सौंपा, एक छोटी स्क्रिप्ट लिखने का जो एक रिपोर्ट को ऑटोमेट कर सके। ये ऐसा काम था जो वो आसानी से कर सकता था, लेकिन उम्मीदों का बोझ उसके आत्मविश्वास को कुचल रहा था। अपनी डेस्क पर बैठे हुए रवि को लगा जैसे पूरा ऑफिस उसकी चारों तरफ सिकुड़ रहा हो। उसकी नजरें धुंधली सी हो गई, हाथ कांपने लगे, स्क्रीन पर शब्द उलझे उलझे से लग रहे थे। कीबोर्ड और फोन के शोर एक अराजकता के रूप में लग रही थी। रवि, प्रिया ने मौका दिया। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद हो गया है। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, बस 1 मिनट चाहिए मुझे। ये कहकर वो बाथरूम की ओर भागा। उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। आईनों में खुद को देखते हुए वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था। आंखें जो पहले कभी उम्मीदों से भरी हुई थी एकदम धंस गई थी। उनके नीचे बड़े काले धब्बे बन गए। सांस एकदम उखड़ी उखड़ी सी आ रही थी। सिंक को कसकर पकड़ते हुए उसने खुद से सवाल किया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सप्ताह के अंत में रवि ने अपने कॉलेज के पुराने रूममेट वरुण से बात की। तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, वरुण ने पूरी बात सुनने के बाद कहा। यह चिंता की समस्या लग रही है, मतलब एंजाइटी। मैं पागल नहीं हूं वरुण, चिढ़कर रवि बोला। चिंता या एंजाइटी का मतलब पागलपन नहीं है, वरुण ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। ये तुम्हारे दिमाग पर तनाव की प्रक्रिया है और तुम्हारे शरीर में अब दिख रही है। विश्वास करो, मैं भी इससे गुजरा हूं। आखिरकार रवि ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, उसके दिनचर्या और लक्षणों के बारे में पूछा। तुम जनरल एंजाइटी का अनुभव कर रहे हो, शायद ये नई नौकरी की वजह से है, डॉक्टर ने समझाया। तुम्हारे शरीर पे तुम्हारे दिमाग के तनाव का असर पड़ रहा है। शरीर की समस्याओं के लिए मैं कुछ हल्की दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन तुम्हें एक थेरेपिस्ट से मिलने की सलाह भी दूंगा। अगले हफ्ते रवि ने अपनी पहली थेरेपी सेशन अटेंड की। डॉक्टर अदिति, जो एक शांत स्वभाव की सुलझी हुई महिला लग रही थी, उनके सामने बैठकर भी रवि घबराहट महसूस कर रहा था। पर कहीं कोने में एक उम्मीद की किरण भी थी। नई चुनौतियों का सामना करते हुए चिंता महसूस करना सामान्य है, डॉक्टर अदिति ने समझाया। लेकिन जब यह तुम्हारी जिंदगी में रुकावट पैदा करने लगे तो इसे संभालना भी जरूरी होता है। कुछ सेशंस के बाद रवि को महसूस हुआ कि उसकी चिंता का स्रोत उसकी परफेक्शन की आदत और असफलता का डर था। उसने अपनी सांस नियंत्रण करने का, मन को एकाग्र करने का और बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के तरीके सीखे। डॉक्टर अदिति की सलाह ने उसे गहराई तक प्रभावित किया। चिंता से डरने की बजाय चिंता के साथ जीना सीखना महत्वपूर्ण है। अपनी नई तकनीकों और चिंता को बेहतर समझने के बाद रवि ने अपने काम पर नियंत्रण पाने का दृढ़ निश्चय किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, एक समय पर एक काम पर ध्यान केंद्रित किया
खुद को याद दिलाया कि गलतियां सीखने का हिस्सा है। चुनौतियों का सामना करते समय उसने अपनी गहरी सांस लेने के तरीके और मन को एकाग्र करके शांत रखना सीख लिया था। वह अब मीटिंग में सवाल पूछने लगा था, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। हर छोटी जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती। प्रिया ने इस बदलाव को नोटिस किया। तुमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पे अच्छा काम किया है, उसने एक दिन कहा। तुम टीम में अब अच्छी तरह से फिट हो रहे हो। ये शब्द रवि के डगमगाए हुए आत्मविश्वास के लिए एक मरहम की तरह थे। 1 महीने बाद रवि को अपनी टीम के सामने अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस विचार से उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई, लेकिन इसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था। प्रस्तुति के दिन उसने अपनी सीखी हुई सभी तकनीकों का प्रयोग किया। गहरी सांस लेना, काम को छोटे चरणों में बांटना और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। वह अपनी प्रस्तुति के खत्म होते होते तक मुस्कुराने लगा और उसके सहयोगियों ने प्रशंसा में अपना सिर भी हिलाया। मीटिंग के बाद प्रिया ने उसकी पीठ थपथपाई। बहुत अच्छा काम था ये रवि, तुम्हारे अंदर काफी संभावनाएं दिख रही हैं मुझे। पहली बार रवि ने खुद पर विश्वास किया था। रवि का चिंता का सफर खत्म नहीं हुआ था। ये एक ऐसा साथी था जिससे उसने अब डरने की बजाय संभालना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि कुछ नया शुरू करना हमेशा डरावना होता है, लेकिन ये एक विकास का भी अवसर होता है। महीनों बाद जब वह अपनी डेस्क पर बैठा एक जटिल प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहा था, तो रवि ने सोचा वो कितनी दूर आ चुका है। जो लक्षण कभी उसका दिल दहला देते थे, अब वो एक हल्की सी फुसफुसाहट रह गए थे। उसने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि चिंता ने उसे हराया नहीं था, बल्कि और मजबूत बना दिया था। टेक फ्यूजन में उसका पहला दिन भले ही डरावना रहा हो, लेकिन ये एक आत्मविश्वास, साहस और प्रगति की ओर बढ़ती हुई यात्रा का सफर था। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अपने जीवन में कभी इस तरह की एंजाइटी या डर महसूस किया है तो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।